Hello guys, welcome to my channel once again. I hope you all doing great at your places and आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए एज डेट बहुत पास आ चुकी है. बट मैंने इस बार स्टार्ट की है बिजनेस की सीरीज़ जिसमें हम लोग अपने चैप्टर 1 के बारे में स्टार्ट करेंगे which is the nature and the significance of the management which is very important. मैनेजमेंट सिर्फ हमें कंपनीज में नहीं चाहिए बट इन अ डे टू डे लाइफ ऑल्सो हम लोगों को चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है. सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट, हाउ वी हैव टू मैनेज अ डे टू डे रूटीन और कैसे हम लोगों को उसी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में इंकलकेट करना है उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे. सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आज सभी क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट आपको मैनेजमेंट बहुत ईजी लगने लग जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारा जो पार्ट है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा है मैनेजमेंट is very essential for all the organization, big or small, profit or non-profit, service or manufacturing. Management is necessary so that individuals make their best contribution toward their group objective. Here the management concerned about the management in organization, management in companies. But अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें, मैनेज मतलब हमें अपनी डे टू डे रूटीन्स को एक प्रॉपर शेड्यूल में लेके चलना है सो डैट जो हमारा लाइफ का गोल है उसको हम लोग अचीव कर सके. अभी सबके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं. उस बोर्ड एग्ज़ाम्स को सभी ये प्रेशर है. किसी का होगा कि मुझे हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर करनी है, किसी को होगा मेरे को टॉप करना है, किसी को होगा यार जस्ट पास करना है एग्ज़ाम. बट इन सभी चीज़ों के लिए वी नीड टू मैनेज कि हम लोगों को कैसे इन चीज़ों को जो है वो क्लियर करना है. ठीक है. सो उन चीज़ों के लिए हम लोगों को मैनेज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मकसद है कि मुझे टॉप करना है इस बार एग्ज़ाम में, उसको सबसे पहले अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है. फर्स्ट वो सिलेबस देखेगा. उस सिलेबस में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, उसको कौन सा चैप्टर नहीं आता है, जो उसके प्लस पॉइंट है वो उसको कम ध्यान देगा, जो वीक पॉइंट है इस टाइम पे वो उनको स्ट्रॉन्ग करेगा सो डैट जो उसका फाइनल गोल है, फाइनल गोल टू टॉप इन द एग्ज़ाम वो पूरा हो सके. वो कब होगा जब तुम एक प्रॉपर टाइम टेबल प्रॉपरली अपने एग्ज़ाम को मैनेज करके चलोगे. सो हम लोग यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हर एक एरिया को अपनी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ेगी सो डैट वो अपने लाइफ का गोल जो है वो अचीव कर सके. अगर मैं यहाँ पे अपनी मदर्स की बात करूँ अपने घर पे, उनका गोल क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कि मैं अपने बच्चों को टाइम पे खाना दूं, उन्होंने सुबह स्कूल जाना है उसके लिए प्रॉपर लंच बॉक्स रेडी करके रखूं, लंच बॉक्स के साथ उनको टाइम पे स्कूल भेजूं. सो वो अपनी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करेगी. दिस इज़ अबाउट द मैनेजमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों के बारे में क्या बात करता है. यहाँ पे है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल. मैनेजमेंट मतलब हम लोग काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव द गोल. अभी तुम लोग पढ़ रहे हो in order to pass the exam or to top the exam. So management is also the same thing. We need to work properly so that जो हमारा गोल है उसको हम लोग अचीव कर सके. ओके अब आगे है मैनेजमेंट में दो टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ द इफेक्टिवनेस एंड सेकेंड इज़ द एफिशिएंसी. सो हम लोग सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे. इफेक्टिवनेस होता है और एफिशिएंसी दोनों रिलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने पे, कि हमारा जो गोल है वो हमारा गोल जो है वो अचीव हो जाए. बट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर दोनों चीज़ें गोल अचीवमेंट के रिलेटेड है देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी. सो सॉरी इफेक्टिवनेस होता है टास्क को कंप्लीट करना विदाउट वरी अबाउट द कॉस्ट.
अभी आप अपनी लाइफ के साथ एग्जाम्पल हो, तुम्हारा मकसद है सिलेबस कंप्लीट करना, चाहे वो एग्ज़ाम के दिन हो या एग्ज़ाम के बाद हो, डजेंट मैटर, सिलेबस कंप्लीट करना है यार। पेपर वाले दिन कर लेंगे या पेपर के बाद कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हम लोग वही चीज़ एफिशिएंसी पे बात करें, एफिशिएंसी मीन्स हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बिफोर द एग्ज़ाम, सो दैट हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे हों और हम टॉप कर सकें। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के वे में बात करती हूँ। इफेक्टिवनेस, टास्क कंप्लीट करना विदाउट केयरिंग अबाउट द कॉस्ट। मुझे बोला गया है 5 शर्ट्स बनानी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसकी कितनी कीमत आ रही है, बट मुझे यार 5 शर्ट्स बनानी है, मैं जैसे मर्जी बनाऊँ। बट एफिशिएंसी में है कि मुझे पैसे को ध्यान में रख के बनानी है। अगर मैं 5 शर्ट्स बना रही हूँ, उसकी मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, तभी मैं बोलूँगी मैंने एफिशिएंटली काम किया। अब आता है इसका रिजल्ट है कि हमें एंड रिजल्ट अचीव करना है। इट्स मेन मोटिव कि हम लोगों को कॉस्ट कम करके अपने रिजल्ट को अचीव करना है। एक बार फिर से इसमें डिफरेंस देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो जाए। इफेक्टिवनेस, काम कंप्लीट करना विदाउट वरी अबाउट द कॉस्ट। एफिशिएंसी, काम कंप्लीट करना कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए कि हमें काम कंप्लीट करना है इन मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम कॉस्ट में। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो देन आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मैनेज क्यों करनी है चीज़ें। हम लोग मैनेजमेंट की तो बात कर रहे हैं, व्हाट्स द फन ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स। सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड। ओके, गोल ओरिएंटेड मतलब मैंने आपको बताया, हम लोग अपना मैनेज कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल, कि हम लोगों को एग्ज़ाम पास करना है या जिसका एम है टू टॉप द एग्ज़ाम उसको टॉप करना है। सो मैनेज करते क्यों है, हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं सो डैट हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सिमिलरली मैनेजमेंट भी यही बोलता है कि हम लोगों को अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए हम लोगों को चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब इट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन ओनली वन पॉइंट, ये हमारे पास 3 चीज़ों पे फोकस करता है। वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड द ऑपरेशंस। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, वेट। मल्टी डायमेंशनल मतलब मल्टी डायमेंशनल मतलब हम लोगों को 3 चीज़ों पे फोकस करके चलना है मैनेजमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, उस काम को करने के लिए कौन से एम्प्लॉयज़ हमारे पास है, और उस एम्प्लॉय को क्या ऑपरेशंस करने पड़ेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा काम है, मेरे को काम दिया गया है, मुझे 5 शर्ट्स बनानी है। इस 5 शर्ट्स को बनाने के लिए कौन कौन से एम्प्लॉयज़ कैपेबल हैं, उसके बाद कैपेबल के बाद ये एम्प्लॉयज़ को शर्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। दिस इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। काम क्या है, इस काम को करने वाले कितने एम्प्लॉयज़ हैं और ये एम्प्लॉय क्या क्या टास्क परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दीज 5 शर्ट्स। सो मैनेजमेंट इज़ नॉट फोकसिंग ओनली ऑन द वर्क or the goal, it also focus on the people, it also focus on the operations, because organization में जितने भी लोग हैं, employees हैं, उनके कुछ individual objectives भी होते हैं, उनको भी ध्यान में रख के हमें आगे चलना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, नेक्स्ट फीचर्स है हमारे पास, दैट इज परवेसिव। परवेसिव होता है कॉमन, एक सिंपल वर्ड में यूनिवर्सल और कॉमन, जो हर जगह यूज़ होने वाला है, जिसको हम लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट सिर्फ हम लोग एमएनसी और कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ नहीं करते, मैनेजमेंट इंडिविजुअल एज ए स्टूडेंट भी यूज़ करता है, हमारी मदर्स जो घर पे हैं वो भी यूज़ करती है, हमारे फादर्स जो काम पे जाते हैं वो भी यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी यूज़ करते हैं। हर एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे मैनेजमेंट को यूज़ करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं, आगे और फीचर्स देखते हैं।
द नेक्स्ट फीचर इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब मैनेजमेंट एक बार करने से रुक नहीं जाती है। मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा, अब मैं कल के लिए मैनेज करूँगी कि कल मैं क्या पढ़ूँगी, कैसे पढ़ूँगी, कौन से टाइम पे पढ़ूँगी। कल वाला ख़त्म हो जाएगा, मैं परसों के लिए चीज़ें सोचूंगी। सो मैनेजमेंट एक बार करने से ख़त्म नहीं हो जाती, इट्स अ नेवर एंडिंग टास्क। ओके, देन आता है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन में। हर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। हर लेवल को अपनी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर मिडल लेवल हम लोग बोले मिडल लेवल काम नहीं कर रहा है, वो अपने टाइम टेबल अपना मैनेज नहीं कर रहा है, सो टॉप और लोअर लेवल कितना भी काम कर ले उनका काम एफिशिएंसी से नहीं होगा। सो हर एक लेवल को प्रॉपरली अपना टास्क मैनेज करके चलना पड़ेगा, ओनली देन दे कैन अचीव देयर गोल। अब आता है डायनामिक। डायनामिक होता है द थिंग दैट चेंज विद द टाइम, जो एक जैसी नहीं रहती। चेंज इन गोल, चेंज इन टेक्नोलॉजी, हर दिन एक नया दिन होता है। आज मैं ठीक हूँ, मे बी कल मैं बीमार हो जाऊँ, तो मुझे अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करना पड़ेगा। मे बी परसों मेरे को कोई और काम पड़ जाए, मुझे अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करना पड़ेगा। सो हर एक दिन न्यू है, तो हम लोगों को हर दिन के लिए एक न्यू चीज़ जो है वो तैयार करके रखनी पड़ती है, और वही चीज़ें आगे एम्प्लॉय को भी बतानी पड़ती है कि आज ये करना है और तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल विच वी कैन नॉट टच। तुम मैनेजमेंट को कभी भी टच नहीं कर सकते, बट इट कैन बी फेल्ट। अगर मैं बोलूँ मैं अपना टाइम टेबल बना रही हूँ, मैं प्रॉपरली पढ़ रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को क्या पता मैं पढ़ रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, बट वो तभी पता चलेगा जब मैं अपने एग्ज़ाम में टॉप करूँगी या मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। तब पता चलेगा कि येस, जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह काम की है। वो तभी चीज़ जो है वो हमें क्लियरली पता चलती है। ओके, सो मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल, वी कैन नॉट टच इट, बट वी कैन फील इट बाय द रिजल्ट, बाय द एंड रिजल्ट। आई होप आपको फीचर समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम लोग इतना ही रखेंगे इम्पॉर्टेंस तक। सबसे पहली इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, दैट इट हेल्प इन अचीविंग अ गोल्स। ओके, मैंने बताया हर बंदा चीज़ें मैनेज करके चलता है ताकि जो उसका फाइनल रिजल्ट है वो कंप्लीट हो जाए। सेकेंड, इट विद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम तो कंप्लीट हो बट मिनिमम कॉस्ट पे हो, और हम लोग अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज्ड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है इट क्रिएटेड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मैंने आपको फीचर्स में भी बताया, डायनामिक क्या है, जो टाइम के साथ चेंज होता जाता है। सो मैनेजमेंट भी टाइम के साथ चेंज होगी। जैसे कोई चेंज आएगा सोसाइटी में या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, वैसे ही हम लोग अपनी पॉलिसीज़ को भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सो मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस बिकॉज मैनेजमेंट टाइम के साथ चेंज होती जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग दी पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। मैंने आपको पीछे भी बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर एम्प्लॉय का अपना कोई गोल है। जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव कर रहे होते हैं, तब ये ध्यान में रखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो गोल है वो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ लेके चले। फॉर एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉय को मतलब इस टाइप काफ़ी ज़्यादा नीड है पैसों की, ठीक है, और उसको पता है अगर मैं गवर्नमेंट का ये गोल, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला गोल कंप्लीट करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या करेगी, कमीशन देगी। कमीशन जब मिलेगी उससे मेरे पास जो मनी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाएगी। सो उससे क्या होगा, मनी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, उससे क्या होगा कि मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के गोल कंप्लीट होने से इंडिविजुअल की जो नीड थी पैसे की वो भी पूरी हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा।
अब लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी में हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, इको फ्रेंडली चीज़ें लेके आएंगे, लोगों को फेयर प्राइस पे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इको फ्रेंडली चीज़ें आएंगी, पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, उससे सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। सो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अचीव करता है, बट उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी का भी गोल जो है वो अपने साथ लेके चलता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो, इस वीडियो को स्टार्ट से देखना और उसके बाद वापस रिपीट करके देखना, उसके बाद आपको सभी